हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नई वैकेंसीज आई हुई है, परमानेंट पोस्ट है। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रेगुलर लिखा है, मतलब परमानेंट वैकेंसीज आई हुई हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी वैकेंसीज भी हैं जहां पर आप विदाउट टीचर ट्रेनिंग, विदाउट सीटेट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट है। सैनिक स्कूल में परमानेंट देखें आप, रेगुलर सब जगह लिखा हुआ है, और कुछ वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट पर भी हैं। तो रेगुलर मतलब परमानेंट है, इसमें प्रॉपर पे स्केल देंगे आपको। और भी काफी सारी वैकेंसीज है, एक ही बार में कवर कर लेते हैं। तो सैनिक स्कूल से वैकेंसीज आई हुई है। और अगर आप परमानेंट पोस्ट सैनिक स्कूल की बात करें तो ये केंद्रीय विद्यालय, मैंने कुछ वीडियोस में बताया भी है कि परमानेंट वैकेंसी सैनिक स्कूल से आनी लगभग बंद हो गई। अगर आ रही है तो अप्लाई करना चाहिए, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। आवासीय विद्यालय है। और अगर यहाँ पर आपको काम करने का मौका मिलता है तो रिटायरमेंट की एज तक आपको ट्रांसफर का स्ट्रेस नहीं होता। कोई ट्रांसफर यहाँ पर नहीं होता। जहां पर आपने ज्वाइन किया वहीं पर आप रिटायरमेंट की एज तक काम कर सकते हैं। तो एक जगह आप सेटल हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई वहीं पे होती है, स्कूल में आपको अवेलेबल कराते हैं। प्लस रेसिडेंस फ्लैट वगैरह देते हैं, जो कि पूरा सेफ एनवायरनमेंट रहता है। बहुत सारे स्टाफ क्वार्टर्स रहते हैं, तो वहां पर किड्स वगैरह भी सब सेफली रहते हैं, खेलते हैं वगैरह, प्लेग्राउंड वगैरह सब रहता है इनका। और विद फैमिली भी रह सकते हैं, विदाउट फैमिली जो बैचलर है उनके लिए जैसा भी चाहिए वैसा फ्लैट अवेलेबल कराते हैं। मील्स भी अवेलेबल कराते हैं स्टाफ मेंबर को। और मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर आपको काम करने का मौका मिलता है तो ये बेहतर है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल बेनिफिट्स तो है ही है, गवर्नमेंट पे स्केल तो है ही है, सरकारी पे स्केल, साथ ही साथ आपको ट्रांसफर का स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो डिटेल्स पूरी चेक करेंगे, काफी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं इस बार। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले मैं पोस्ट ही बता दूंगी और कहाँ से वैकेंसीज आई हैं इसके बाद। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए परमानेंट वैकेंसी है। जो परमानेंट है उसमें मैं परमानेंट बोल दूंगी, जिसमें नहीं है परमानेंट उसमें मैं आपको बता दूंगी। तो ये लेकिन रिजर्व है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। ये भी रेगुलर लिखा है, ओबीसी के लिए रिजर्व, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, जो कि अनरिजर्व है। इसमें किसी भी कैटेगरी से, चाहे आप जनरल कैटेगरी से, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से, सभी अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी मैथ्स के बाद पीजीटी फिजिक्स है, ये भी रेगुलर है। अनरिजर्व जहां भी लिखा है उसमें किसी भी अन्य कैटेगरी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्व अनरिजर्व सभी अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी वन पोस्ट है, परमानेंट है, अनरिजर्व मतलब कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी से। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी ये परमानेंट है लेकिन रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट, तो सिर्फ और सिर्फ एससी कैंडिडेट से अप्लाई करेंगे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी, लेकिन देखें अगर कॉन्ट्रैक्ट की भी वैकेंसी है फिर भी इनकी सैलरी अच्छी है, 68,697 रुपीज पर मंथ, 68,697 रुपए पर मंथ आपको जो है देंगे। अदर अलावेंस फिर नहीं देंगे। अगर परमानेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट का है, लेकिन सैलरी ठीक है तो ठीक है ना, काम कर सकते हैं। 2 वैकेंसीज हैं, ये अनरिजर्व है, तो किसी भी कैटेगरी, अन्य कैटेगरी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस के लिए 1 पोस्ट है, अनरिजर्व मतलब किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। 68,000 समथिंग, 68,000 के ऊपर सैलरी है। टीजीटी जनरल साइंस के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, अनरिजर्व 2 वैकेंसीज है, कोई भी अप्लाई। कॉन्ट्रैक्ट का भी मिलता है काम करने का तो ठीक है ना, बाद में परमानेंट आ जाएंगी तो परमानेंट के लिए आप इसमें, बाद में परमानेंट वैकेंसीज आएंगी, अप्लाई करेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी काम किया हुआ तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी हिंदी 1 पोस्ट है, बट दिस इज रिजर्व फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स। आर्ट मास्टर की, आर्ट मतलब वो फाइन आर्ट, पेंटिंग वाला आर्ट, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में, तो किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है बट ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसके अलावा म्यूजिक टीचर, बैंड मास्टर कॉन्ट्रैक्ट की है, एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। काउंसलर की वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट की, अनरिजर्व मतलब किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से लैब असिस्टेंट के लिए मैं बोल रही थी कि इसमें जो है ना, सिर्फ 12th पास है आप तो अप्लाई कर सकते हैं साइंस से। तो इंटर साइंस से, जूनियर कॉलेज साइंस से किया है और कुछ भी कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं। इसकी सैलरी भी ठीक है ना, ठीक दे रहे हैं, 39,000 दे रहे हैं। अभी आप देखेंगे बीएड करके, सीटेट करके भी आपको 15,000 या 8,000 ही सैलरी मिलती है, यहाँ पर आपको 39,000 दे रहे हैं। बिना बीएड के, बिना सीटेट के, ग्रेजुएशन भी नहीं चाहिए, सिर्फ 12th पास है, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट। तो ये वाली पोस्ट अच्छी है ना, लैब असिस्टेंट की। लैब में आपको वहाँ पे हेल्प करना होगा, जो मेन टीचर है साइंस के वो रहेंगे, और लैब असिस्टेंट एक हेल्प के लिए चाहिए होता है। ये ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री
12th साइंस से किया है तो अनरिजर्व कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी, मेडिकल ऑफिसर एलडीसी की पोस्ट है, इसमें भी 10th पास बस मांग रहे हैं, तो ये भी एक पोस्ट है नॉन टीचिंग में, ये भी अच्छी पोस्ट है। वार्ड बॉय में 3 वैकेंसीज है, अच्छा है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट का है। सैलरी बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिर टीजीटी इंग्लिश है एक लास्ट में, टीजीटी इंग्लिश के लिए भी सैलरी 68,697। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मैंने अभी तक आपको जॉब लोकेशन नहीं बताया, वीडियो हो गई लंबी तो आपको जरूर गुस्सा आ रहा होगा थोड़ा। सैनिक स्कूल अमेठी वेबसाइट आपको गूगल सर्च करना है, सैनिक स्कूल अमेठी। ये गूगल आपको सजेस्ट करता है पहला लिंक सैनिकस्कूलअमेठी.com। अमेठी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश से वैकेंसीज आई हुई है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक कर लेंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप क्लिक कर लेते हैं, ऊपर भी स्क्रॉल हो रहा है फ्रेश रिक्रूटमेंट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ्रेश रिक्रूटमेंट नोटिस यहाँ पे भी है, स्क्रॉल हो रहा है। नहीं तो फिर आप होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें, ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे भी स्क्रॉल हो रहा है ना। अमेठी उत्तर प्रदेश में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हालांकि ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन इनका सब पे स्केल वगैरह सब परमानेंट में गवर्नमेंट वाला ही रहता है। तो इसमें आपको ऊपर स्क्रॉल हो रहा, नहीं तो फिर रिक्रूटमेंट सेक्शन मिलेगा, उसमें भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे रिक्रूटमेंट है ना, इसमें भी आपको रिक्रूटमेंट नोटिस में एडवर्टीजमेंट के नीचे जो है फॉर्म मिल जाएगा। अब चलिए, क्योंकि काफी पोस्ट है तो फिर क्वालिफिकेशन भी चेक करेंगे। क्वालिफिकेशन तो वही है ना, टीजीटी एक पोस्ट में आपको बता देते, जैसे टीजीटी इंग्लिश का, इंग्लिश है फॉर एग्जाम्पल, तो सभी टीजीटी के लिए ऐसे ही रहेगा। 50% या अबव मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में और कॉम्बिनेशन में भी, एंड बीएड होना चाहिए, और सीटेड पेपर 2 होना चाहिए। इसकी सैलरी जो है, इसकी एज लिमिट है 21 to 35 ईयर्स रखते हैं ना, 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट है 10 मई 2025, ये लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की शायद, तो वही कट ऑफ। सैलरी 68,697 अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है तो। परमानेंट रहेगा तो स्टाफ क्वार्टर अगर रहेगा अवेलेबल तो रेगुलर स्टाफ को देंगे, और अगर रेगुलर स्टाफ को नहीं देंगे तो एचआरए देंगे। कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर्स को भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लैब असिस्टेंट वगैरह के लिए, एलडीसी के लिए कोई नॉन टीचिंग वाले हैं अप्लाई करने में इंटरेस्टेड, तो 10th पास सिर्फ मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। थोड़ा आपको टाइपिंग आना चाहिए, थोड़ा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब आना चाहिए। 50 साल तक के कैंडिडेट, 18 से 50 साल तक के, 18 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी भी ठीक है, 30,000। 10वीं पास को अगर जॉब दे रहे हैं तो 30,447 मतलब 30,500 हो गए ना लगभग पर मंथ, तो ठीक है ना। मेडिकल ऑफिसर में एमबीबीएस कोई भी 18 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 81,243 रुपीज पर मंथ दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट के लिए 21 to 35, कोई भी इंटर साइंस से आपने किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी भी अच्छी है, 39,000 रुपीज दे रहे हैं, बिना बीएड, बिना सीटेड, बिना टेट के, तो अच्छा है। सिर्फ 12th पास, ग्रेजुएशन भी नहीं मांग रहे हैं। काउंसलर में ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी और पीजी डिप्लोमा इन चाइल्ड डेवलपमेंट और करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, 21 to 35 ईयर्स। काउंसलर की सैलरी कम है, 27,500। म्यूजिक टीचर के लिए तो म्यूजिक में आपका जो भी रहेगा, 12th होना चाहिए आपका 50% या वो मार्क्स के साथ, और ग्रेजुएशन आपका। इसमें म्यूजिक में अभी फिलहाल यहाँ पे देखें, अभी एनवीएस से आपने वैकेंसी देखी होगी, केंद्रीय विद्यालय का रिक्रूटमेंट रूल देखा होगा। अब म्यूजिक में भी बीएड मांगने लगे, बट यहाँ पे आपको बीएड नहीं मांग रहे, सीटेट वगैरह कुछ भी नहीं मांग रहे। 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 44,676 रुपीज, 44,676, 44,676 मतलब लगभग 45,000 सैलरी दे रहे हैं। इसके बाद कोई भी एक सब्जेक्ट में, लाइब्रेरियन का मैंने बताया नहीं, वो तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। 68 लाइब्रेरियन और टीजीटी की सैलरी सेम रहती है, 68,000 लगभग 69,000 है। बीलिव वाले या बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है बाकी जितने भी पोस्ट हैं, आर्ट मास्टर वगैरह, तो वो फाइन आर्ट में पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, ड्राइंग, किसी में बैचलर डिग्री होना चाहिए, दैट्स ऑल। 50% का कंडीशन रखा है। 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, और इसमें भी सैलरी जो है 68,697 टीजीटी वाली सैलरी है आर्ट मास्टर के लिए। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी का आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे उसमें वही ग्रेजुएशन होना चाहिए, रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स, रिलेटेड सब्जेक्ट में भी और एग्रीगेट में भी बीएड होना चाहिए, सीटेड पेपर 2 होना चाहिए। लगभग 69,000 सैलरी देंगे,
फिक्स सैलरी 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के जितने पोस्ट है सब कॉन्ट्रैक्ट के हैं कैटेगरी चेक करके, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसी है सभी परमानेंट है, उसमें कैटेगरी आपको चेक करना। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आपको एक बार मैं फॉर एग्जाम्पल बता देते हूँ, जैसे पीजीटी बायोलॉजी लिया, कैटेगरी चेक करेंगे, अगर रिजर्व फॉर एससी ओबीसी लिखा है तो मतलब सभी के लिए नहीं है, अगर अनरिजर्व लिखा है तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एलिजिबल होना चाहिए। तो मास्टर डिग्री होना चाहिए पीजीटी के लिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड बीएड में भी 50% या अबव मार्क्स मांग रहे हैं, दैट्स ऑल। इंटीग्रेटेड 3 इयर्स बीएड एमएड है वो भी चलेगा, 4 ईयर वाला बीएड किया है वो भी चलेगा। और इसकी सैलरी पे स्केल दे रहे हैं, प्रॉपर पे स्केल। तो अब अगर देखें 68,000 या 69,000 तो टीजीटी कॉन्ट्रैक्ट वालों को दे रहे हैं, तो 47,600 के साथ सैलरी आपकी सैनिक स्कूल में 80,000 82,000 आराम से बन जाएगी। तो ये फॉर्म अब नीचे चेक करेंगे, मैंने क्वालिफिकेशन शॉर्ट में बताया, बहुत सारे पोस्ट थे ना अलग अलग, तो वीडियो लंबी हो गई। अभी देखिए फॉर्म नीचे मिलेगा आपको। सिलेक्शन में रिटन टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, कॉल लेटर आपको देंगे। अब कॉल लेटर कैसे देंगे ये पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ, ये पढ़ लीजिए आप, वीडियो लंबी होती जा रही है काफी। तो इसके बाद सिलेक्शन में रिटन टेस्ट होता ही होता है, एक डेमो क्लास लेते हैं, यहाँ पे देखें डेमो क्लास लिखा है ना, और इंटरव्यू होता ही है। 3 स्टेप होते ही है, रिटन टेस्ट रहेगा आपका, रिटन रहेगा ही रहेगा, डेमो रहेगा ही रहेगा, इंटरव्यू रहेगा ही। ये तीनों स्टेज आपको क्लियर करने होंगे तभी आपकी सिलेक्शन होती है। बट एक बार सिलेक्शन हो गई तो जॉब हो गया सेट। चलिए अभी देख लेते हैं पीजीटी टीजीटी। इसमें बताया भी है, जनरल नॉलेज पूछेंगे, जनरल इंग्लिश पूछेंगे, बेसिक मैथ्स पूछेंगे, सब्जेक्ट आपका पूछेंगे 100 मार्क्स का। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है ये देख लेते हैं। ये फॉर्म दिया हुआ है ना, ये फॉर्म तो आप डाउनलोड करेंगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप पेस्ट करेंगे। 10th में 2025 को कट ऑफ लिया तो आपका एज अभी कितना हो रहा है वो आपको मेंशन करना है, वो बता रहे हैं। और इसके बाद ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, फिल कर लेना है। फिल करके आपको सब फोटोकॉपीज लगाने हैं, जितने भी क्या क्या लगाना है देखें यहाँ पे। डिजायरस एंड एलिजिबल कैंडिडेट शुड अप्लाई टू प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी थ्रू ऑफलाइन मोड ओनली, मतलब ऑनलाइन नहीं है। डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, इसमें 500 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो। और अगर आप SC ST कैंडिडेट है, आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है, बट कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करें वो भी है ना, तो 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी पेबल एट गौरीगंज। ये किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक आप जाएंगे और आप बताएंगे कि आपको इस फेवर में पेबल एट इतना एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी है, तो वो बैंक वाले आपको बना के देंगे। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको एक तो लगाना है फॉर्म में, और 2 और रखना है। जितना भी 10th ऑनवर्ड्स, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड सीटेड, जितना भी आपके पास, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो एक्सपीरियंस लेटर, नहीं है तो कोई बात नहीं, इफ यू आर वर्किंग समवेयर एनओसी लगेगा। सबकी फोटोकॉपीज आप लेंगे, फोटोकॉपीज पे आप साइन करेंगे, अपनी सिग्नेचर करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड। और आप अपना एड्रेस लिखा हुआ, खुद का एड्रेस लिखा हुआ एनवेलप, 30 रुपीज का स्टाम्प लगा हुआ, वो भी आप खुद का पता लिखा हुआ मेन एनवेलप के अंदर रखना है, क्योंकि अगर वो आपको इनवाइट करेंगे या फाइनल ज्वाइनिंग के लिए बुलाएंगे तो शायद ये एनवेलप यूज करेंगे। तो 30 रुपीज का पोस्टल स्टाम्प लगा होना चाहिए, आपका एड्रेस पिन के साथ अच्छे से लिखा होना चाहिए। ये सब आप अटैच करेंगे फॉर्म के पीछे में, और आपने डीडी दिया डिमांड ड्राफ्ट, उसकी एक फोटोकॉपी आप अपने पास रख लें एज अ प्रूफ। अभी आपको फॉर्म के ऊपर में लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, टेम्पोररी है, रेगुलर है, वो लिखना है आपको। और आप स्पीड पोस्ट से भेज दें या फिर आप मोड ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, इसमें बोल रहे हैं कि स्पीड पोस्ट भी चलेगा, सिर्फ गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से ही आपको भेजना है, इंडियन पोस्टल सर्विस से, भारतीय डाक सेवा यूज करना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें, ऑर्डिनरी डाक भी चलेगा, ऑर्डिनरी पोस्ट भी चलेगा। तो इसलिए क्योंकि लेट होता है ना ऑर्डिनरी पोस्ट में, इसलिए रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजना चाहिए, और समय पे पहुंच जाता है। लास्ट डेट है 10th में 2025, हालांकि बहुत टाइम है, मैं एक बार फिर रिमाइंडर वीडियो इसकी बना दूंगी। तो आपको क्या करना है, सैनिक स्कूल अमेठी वेबसाइट ऐसा आपको गूगल करना है, गूगल आपको सजेस्ट करेगा। इसी में रिक्रूटमेंट वगैरह सेक्शन में आपको एडवर्टीजमेंट के नीचे एप्लीकेशन फॉर्मेट, विज्ञापन के नीचे आवेदन प्रपत्र आपको मिल जाएगा।